हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। हमने टेंसेस की एक पहले वीडियो कर चुके हैं हम, अभी है हमारा सेकंड पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मेरी पहले वाली वीडियो में है। प्लीज़ ये मेरा मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा प्यार दें। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी जो मुझे चीज़, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ आ जाएगा फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है। तो और यूजेस भी पढ़ लेंगे। अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई वीडियो तो हम यूजेस भी पढ़ लेंगे, इसलिए बिना टाइम गवाए हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ओके, तो पहले समझ लेते हैं अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव होता है सिंपल। सिंपल मीन्स उसमें ना तो नेगेटिव सेंस होती है और ना इंटरोगेटिव सेंस। वो एक सिंपल चीज़ से बना होता है, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। और नेगेटिव में नॉट लगा होता है, ये डू नॉट है ना, तो नेगेटिव सेंस होती है उसमें। एंड इंटरोगेटिव में इंटरोगेशन की सेंस होती है, क्वेश्चन की सेंस होती है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन तो आपको पता ही है। तो पहले आ जाएगा अफर्मेटिव फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई राइट। और अफर्मेटिव फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? अफर्मेटिव फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई राइट, ठीक है। एंड नेगेटिव में क्या आ जाएगा? आई डोंट राइट। एंड इंटरोगेटिव में डू आई राइट। ओके, तो जो नेगेटिव में है वो नॉट ज़रूर लगेगा वहाँ पर, और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं प्लीज़। ओके, देन आ जाएगा अफर्मेटिव सेकंड पर्सन, यू राइट। देन यू राइट आ जाएगा पहले, देन यू डोंट राइट, देन आ जाएगा इंटरोगेटिव सेकंड पर्सन में ये इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव एंड ये अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव में क्या? अफर्मेटिव सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू राइट, नेगेटिव सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू डोंट राइट, और इंटरोगेटिव सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? डू यू राइट। ओके, एंड लेट्स फिर आ जाएगा थर्ड पर्सन। ओके, तो थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा? ही शी नीतू राइट्स। अफर्मेटिव देखिए एक मिनट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव नीचे है तो उसके लिए टेंशन नहीं लिए अभी। अफर्मेटिव थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा? ही शी नीतू, नीतू की जगह किसी और का भी नाम आ सकता है, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया राइट्स। ओके, फिर नेगेटिव में क्या आ जाएगा? ही शी नीतू डज नॉट राइट। ओके, इंटरोगेशन में क्या आ जाएगा? डज ही शी नीतू राइट, क्या मतलब जो नीतू है उसने लिखा, ठीक है। तो बस अब हम नीचे और भी इसका पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये बताया हुआ है कि कैसे कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Thus we have seen that the simple present tense is formed, आगे मैं आपको बताती हूँ, is formed by using plain infinitive। मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, वो किससे फॉर्म हुआ? सिंपल इन्फिनेटिव से फॉर्म हुआ। ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं है, बट एस और ई एस ऐड होते हैं किसमें? थर्ड पर्सन में। पर्सन से इधर आ जाएगा एडेड टू द इन्फिनेटिव, दैट इज इन्फिनेटिव विदाउट टू फॉर द थर्ड पर्सन, फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी एंड सिंगुलर नाउन नीतू। ओके, तो हमने देखा कि आपको मैं एक बार टेबल वापस दिखा देती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो देखिए कि इसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे तो वो मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं है उसमें, लेकिन उसमें उसमें एस, इधर एस ऐड हुआ है ना, इधर हो गया एस ऐड, क्या हो गया? एस ऐड हुआ है, फिर डू है ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ है, प्लेन इन्फिनेटिव है वो प्लेन तरीके से बना हुआ है, लेकिन एस और ई एस ऐड होता है किसके साथ? थर्ड पर्सन के साथ। दिस इज थर्ड पर्सन, ही शी है सिंगुलर एंड सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर नाउन। ओके, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, देन अब नीचे चलें वापस। ओके, तो देन अब आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, ये वाला हम पॉइंट पढ़ेंगे। ओके,
वी फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग, चलता ही नहीं है, वी फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग डजंट और डोंट बिफोर द मेन वर्ब। मतलब ये कह रहा है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे क्या था, आई डोंट राइट था, ओके, क्या था, आई डोंट राइट, ओके, आई डोंट राइट था ना। तो अब इसका क्या इन्होंने बोला है कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होता है कि एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि नेगेटिव सेंटेंसेस इन्होंने बोला डजंट और डोंट किस यूज़ होता है बिफोर, मतलब पहले। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई डोंट राइट, ओके, ओके, क्या आ जाएगा, आई डोंट राइट। तो इससे पहले डोंट आया ना, डोंट आया, ये किससे पहले, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइट, ये है मेन वर्ब, ये है सब्जेक्ट, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है, ओके। तो अभी तो हम मेन हेल्पिंग वर्ब आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही रखिए आप। तो इसमें बोला है कि नेगेटिव कैसे हो, नेगेटिव हम कैसे फॉर्म करते हैं, डोंट यूज़ करते हैं या डजंट यूज़ करते हैं, ओके। डजन भी यूज़ हुआ था ना एक जगह नीतू वाले में, ओके, तो उसी की एग्जांपल है। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट से पहले, पहले मेन वर्ब से पहले डजंट और डोंट हो रहा था, अब इधर डू और डज पहले होगा, ओके। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे क्या था एक एग्जाम्पल, हाँ, डू आई राइट, ओके, क्या आ जाएगा, डू आई राइट, ओके। तो इसमें क्या है, ये है सब्जेक्ट, क्या है ये सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब, एंड ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब डू और डू लगा है ना इससे पहले, तो डज भी लगा था एक जगह, तो यही बता रहे हैं ये। और फिर आ जाएगा फोर्थ, हमारा जो पॉइंट क्या लिखा है हमने, फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर formed by using do or does before the subject and not after the subject, but the short forms don't and doesn't come before the subject, okay। तो इन्होंने एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव की हमें बोला हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं, कैसे आ जाएगा, देखिए ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कैसे सेंटेंसेस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें नेगेटिव चीज़ भी होती है और इंटेरोगेटिव सेंस भी होती है, ओके। तो इन्होंने बोलता सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले डू आता है, एंड डू और डज क्या आता है, सब्जेक्ट से पहले, और फिर नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद, ओके। एंड कह रहे हैं बट जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, डोंट, ये जो डोंट है वो सब्जेक्ट से पहले ही आता है, फिर नॉट नहीं लगता, ओके। फिर एंड सेकेंड पर्सन में क्या आ जाएगा, डू यू नॉट सिंग, डोंट यू सिंग। फिर थर्ड पर्सन, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि आपने वो काम नहीं किया है, क्या तुमने अपना वो कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे। डज ही शी नीड टू नॉट सिंग, डज ही शी नीड टू सिंग, डजंट ही शी नीड टू सिंग, ओके। तो अब हम चलते हैं यूजेस पढ़ लेते हैं, ओके, है हमारे पास टाइम अभी, चलिए। यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हमारे आगे यूजेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस आ जाते हैं। अब चलिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, कस्टम्स, ओके। तो आ जाता है ये हमारी एग्जाम्पल्स। इन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंट सिंपल है ना वो किस में यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में या कस्टम्स में या फैक्ट्स में। तो देख लेते हैं हम इधर एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है, द सनसेट्स इन द वेस्ट, ओके। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये क्या हो गया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो क्या आ गया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, क्या आ जाएगा, फैक्ट। और द हिंदूज क्रिमेट देयर डेथ, ओके। तो ये भी किस में आ जाएगा, कस्टम्स, ओके। आई होप दैट आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करें ज़रूर।
सेकेंड आ जाएगा टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं, जो हम हैबिट में करते हैं। तो आई गो टू टेम्पल डेली, मैं टेम्पल रोज़ जाता हूँ या जाती हूँ। माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ही गेट्स अप एट 4 AM डेली, शी वॉक टू द ऑफिस एवरी डे। तो इसमें सब क्या है, हर दिन हो रहा है, हैबिट में हो रहा है ना, कभी कभी नहीं, हर रोज़ हो रहा है, लेकिन होता किस में, हैबिट में, उनकी हैबिट बन चुकी है अभी, इसलिए हैबिचुअल एक्शन दर्शाने में आई गो टू स्कूल डेली वो भी तो हैबिचुअल एक्शन ही होता है। ओके, टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट, थर्ड क्या आ जाता है, टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट। परमानेंट स्टेट का क्या मतलब है, माई हाउस फेसेस वेस्ट। अगर एक हाउस है, समझ लीजिए कि एक हाउस है, अब एक घर है, अब ये वेस्ट को अगर देखता है तो अब ये नॉर्थ को तो नहीं देख सकता ना, है ना, मतलब ये आगे से उसका जो होता है मेन, तो वो तो वेस्ट को ही देख रहा है, वो नॉर्थ को थोड़ा देख सकता है अब, है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि परमानेंट, जो चीज़ परमानेंट है ना, उसके लिए भी हाँ हो सकता है, लेकिन उसको परमानेंट ही होती है वो चीज़। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, अब दिल्ली को उठा के हम कहीं और को ना ले सकते हैं, या यमुना को लेके जा सकते हैं कहीं। नेशनल हाईवे लीड्स टू अमृतसर, जो नेशनल हाईवे है वो अमृतसर को जाता है। द हाउस हैज़ 4 रूम्स, ये सारे परमानेंट स्टेट्स हैं, और परमानेंट स्टेट्स को दर्शाने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। ओके, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सरप्राइज होते हैं या हम उसमें शॉक होते हैं या कुछ खुश होते हैं। लुक आउट, क्या देखो बाहर, हेयर कम्स द बस, देयर गोज द ट्रेन, कि वो ट्रेन चलेगी, तो इसलिए भी यूज होता है। फिफ्थ का आ जाएगा इन सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस बिगिनिंग विद इफ़ एंड व्हेन। सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस मीन्स जिसमें कंडीशन दी हो, जैसे अगर तुम ये करोगे तो वो होगा, ठीक है। इफ़ और व्हेन से स्टार्ट होते हैं, उनमें भी ये यूज़ होता है। इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू, अगर तुम उसको रिक्वेस्ट करोगे तो ये तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल पास, अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो वो पास हो जाएगा। व्हेन यू गो देयर ट्राई टू मीट हिम, अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो उससे मिलने की कोशिश करना। ओके, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी ये यूज़ होता है। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, मतलब बाहर चलते हैं चलो वॉक करने के लिए, जिसमें ऑर्डर दिए जाएं या अपने कुछ एडवाइस दी जाए। ओके, ओबे योर एल्डर, शट द डोर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ओके, फिर आ जाता है टू इंडिकेट अ प्लान फ्यूचर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन दे रेफर टू अ जर्नी, मतलब एक प्लान फ्यूचर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन, मतलब एक प्लान फ्यूचर एक्शन हमने तैयार करके रखा हुआ है कि ऐसा होगा थोड़े, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो वो, ही कम्स हियर टुमारो, वो कल आएगा। ही द एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंडन नेक्स्ट वीक, आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन नेक्स्ट मंडे, वी लीव दिल्ली एट 9 AM एंड रीच। तो इस सब में क्या है, ट्रैवलिंग की बात की जा रही है और फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है, अभी नहीं है कुछ भी। फॉर नरेटिव इवेंट्स इन ड्रामेटिक वे, मतलब ड्रामेटिक वे में किस चीज़ को बताना। द साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड, लाइट आर स्विच्ड ऑन, द हीरो इज सीन लेइंग डेड ऑन स्टेज। ओके, तो ये सब क्या है, ड्रामेटिक वे में बता रहा है, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन बहुत ड्रामेटिक वे में अगर कोई बताए तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ओके, इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स में रनिंग कमेंट्रीज जो होती हैं उनके लिए। मोहित पासिस द बॉल टू रोहित, रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट इनटू द गोल, मतलब जो स्पोर्ट्स में होता है ना कि देखिए बॉल को मोहित ने बॉल पास की रोहित को, रोहित ने बॉल सीधे गोल में डाल दी, तो इस तरीके से। ओके, अब 10th आ जाएगा टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कराने के, हम किसी और की बात किसी और को बताते हैं, जैसे अवर टीचर्स शेयर स्लो एंड स्टडी विन द रेस, हम किसी और को बता रहे हैं कि हमारी टीचर क्या कहती हैं कि स्लो और जो अपने मतलब अपने निडर होता है वो रेस को विन करता है, जीत जाता है। रेस नहीं मतलब लाइफ की रेस को जीत जाता है। माई फादर सेज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, मतलब मेरे फादर कहते हैं कि जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस की है। ओके, तो फिर आ जाएगा नोट, वी जनरली यूज़ द फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस इन द प्रेजेंट टेंस।
ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, यूजली, एवरीडे, एवरी वीक, फ्रिक्वेंटली, मतलब इसमें हैबिचुअली हो रहा है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप ये मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ रोक के, तो आप प्लीज़ देख ली, इनको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नोट डाउन करना है तो। ओके, तो अब हम कल पढ़ेंगे ये जो 7th है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। तो बाय बाय, टेक केयर, टेक इट इजी। इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ आपको समझने की देरी है।